नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसने इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये वो समय था जब इंटरनेट नया नया आया था और लोगों के जीवन में एक नई क्रांति लेकर आया था। इंटरनेट की शुरुआत में लोग इसे एक जादू की तरह मानते थे। हर कोई इस नई तकनीक का हिस्सा बनना चाहता था। सबको लग रहा था कि इंटरनेट के माध्यम से पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। बस एक वेबसाइट बनाओ और पैसा ही पैसा। ये था .com बबल का दौर, जब हर कोई इंटरनेट के माध्यम से अमीर बनने का सपना देख रहा था। 1990 के दशक के आखिर में इंटरनेट ने दुनिया को बदलना शुरू कर दिया था। हर कोई इस नई तकनीक का हिस्सा बनना चाहता था। इंटरनेट कैफे में भीड़ लगी रहती थी। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे, सिर्फ इंटरनेट का अनुभव करने के लिए। नए नए बिजनेस खुल रहे थे। हर कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहता था। स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई थी। सबके नाम के पीछे .com लग गया था। डोमेन नेम्स की होड़ मच गई थी। वेबसाइट बनवाना ही काफी था। पैसे खुद आने लगते थे। लोग सोचते थे कि बस एक वेबसाइट बना लो और करोड़पति बन जाओ। लोग घर बैठे करोड़पति बन रहे थे। इंटरनेट ने कई लोगों की किस्मत बदल दी थी। कंपनियां शेयर बाजार में छा रही थी। इंटरनेट कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है और .com बबल की कहानी का भी एक अंत था। .com बबल भी ज्यादा दिन नहीं टिक सका। यह बुलबुला फूट गया और सब कुछ बदल गया। साल 2000 आते आते बुलबुला फूट गया। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और कई कंपनियां बंद हो गई। जो कंपनियां कभी आसमान छू रही थीं, वे अब धराशायी हो गई। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। निवेशकों का पैसा डूब गया और बहुत से लोग कंगाल हो गए। जिन लोगों ने इंटरनेट में अपना सब कुछ लगा दिया था, वे अब निराश और हताश थे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें यह समझ में आया कि किसी भी नई तकनीक में निवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमें यह भी सीखने को मिला कि किसी भी बुलबुले का अंत निश्चित होता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और समझदारी से निवेश करना चाहिए। आज भी इंटरनेट हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन हमें इससे जुड़े जोखिमों को समझने और संभल कर कदम उठाना चाहिए। इंटरनेट ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें इसके साथ जुड़े जोखिमों को भी समझना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखें और समझदारी से आगे बढ़ें। इंटरनेट एक नई चीज थी। 1990 के दशक में जब इंटरनेट ने पहली बार दस्तक दी, तो यह एक जादुई दुनिया की तरह था। लोग हैरान थे कि कैसे एक कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ा जा सकता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे काम करता है। इंटरनेट की तकनीक इतनी नई थी कि इसे समझने में लोगों को समय लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोग इसके फायदों को समझने लगे। लेकिन एक बात सबको समझ आ गई थी, इसमें पैसा है। इंटरनेट ने व्यापार की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी थी। लोग समझ गए थे कि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। हर कोई इंटरनेट से जुड़ना चाहता था। इंटरनेट की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता था। लोग इंटरनेट सेवाओं के लिए साइन अप कर रहे थे और नई संभावनाओं की खोज कर रहे थे। नई नई कंपनियां बन रही थीं। इंटरनेट की इस नई दुनिया में युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार करने के लिए नई कंपनियां शुरू कर रहे थे। हर कोई अपने आइडिया को एक सफल बिजनेस में बदलने की कोशिश कर रहा था। हर कोई चाहता था कि उसकी कंपनी का नाम .com हो। .com डोमेन नाम का क्रेज इतना बढ़ गया था कि हर कोई अपनी कंपनी के लिए एक अनोखा और यादगार नाम चाहता था। ये एक नई पहचान का प्रतीक बन गया था। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और स्टार्टअप शुरू कर दिए। इंटरनेट की संभावनाओं ने लोगों को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने अपनी स्थिर नौकरियां छोड़कर नए स्टार्टअप्स शुरू कर दिए। यह एक नया युग था जहां हर कोई अपने सपनों का पीछा कर रहा था। पैसा पानी की तरह बह रहा था। निवेशक और उद्यमी दोनों ही इंटरनेट की इस नई दुनिया में अपार संभावनाएं देख रहे थे। पैसा बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा था और लोग इसे खुलकर खर्च कर रहे थे। इन्वेस्टर्स पैसे लगाने के लिए तैयार बैठे थे। निवेशक नए आइडियाज और स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए उत्सुक थे। वे हर उस मौके को पकड़ना चाहते थे जो उन्हें इंटरनेट की इस नई दुनिया में मिल रहा था। कोई भी आइडिया सुनकर वो पैसे लगा देते थे। निवेशक इतने उत्साहित थे कि वे किसी भी नए और अनोखे आइडिया में तुरंत पैसा लगाने के लिए तैयार थे। यह एक ऐसा समय था जब हर आइडिया को एक मौका मिल रहा था। कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी,
कई स्टार्टअप्स बिना किसी ठोस बिजनेस मॉडल या योजना के शुरू हो रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब लोग बस एक आइडिया के साथ आगे बढ़ रहे थे। बस एक वेबसाइट बनाओ और पैसे कमाओ। इंटरनेट की इस नई दुनिया में वेबसाइट बनाना और उसे लॉन्च करना ही सफलता की कुंजी माना जा रहा था। लोग वेबसाइट्स के माध्यम से पैसे कमाने के नए नए तरीके खोज रहे थे। इस दौर में कुछ कंपनियां बहुत मशहूर हुईं। ये वो समय था जब इंटरनेट ने दुनिया को बदलना शुरू किया था। हर कोई इस नई तकनीक के बारे में जानने और इसका फायदा उठाने के लिए उत्सुक था। Amazon, eBay, याहू जैसी कंपनियों ने धूम मचा दी थी। ये कंपनियां इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला रही थीं और लोगों के जीवन को आसान बना रही थीं। Amazon किताबें ऑनलाइन बेच रही थी। यह एक ऐसा समय था जब लोग पहली बार घर बैठे किताबें खरीद सकते थे। Amazon ने न केवल किताबें बेची, बल्कि धीरे धीरे अन्य उत्पादों की भी बिक्री शुरू की। eBay ऑनलाइन नीलामी की सुविधा दे रहा था। यह एक अनोखा प्लेटफॉर्म था जहां लोग अपने पुराने सामान को बेच सकते थे और नए सामान की बोली लगा सकते थे। eBay ने लोगों को एक नया तरीका दिया अपने सामान को बेचने और खरीदने का। याहू लोगों को इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने में मदद कर रहा था। यह एक ऐसा समय था जब लोग पहली बार इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे और याहू ने उन्हें एक सरल और प्रभावी तरीका दिया जानकारी प्राप्त करने का। इन कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे। निवेशक इन कंपनियों में पैसा लगाने के लिए उत्सुक थे और उनके शेयरों की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। लोग इनके शेयर खरीदने के लिए पागल हो रहे थे। हर कोई इस नई तकनीक में निवेश करना चाहता था और इसका फायदा उठाना चाहता था। इन कंपनियों ने दिखा दिया था कि इंटरनेट पर पैसा कमाया जा सकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि सही दृष्टिकोण और मेहनत से इंटरनेट पर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ इन कंपनियों ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, वहीं दूसरी तरफ चुनौतियों और समस्याओं का भी सामना किया। इंटरनेट की दुनिया में सफलता पाना आसान नहीं था, लेकिन इन कंपनियों ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से इसे संभव बनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बुलबुला और बड़ा होता गया। कंपनियां बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रही थी। महंगे ऑफिस, ऊंची सैलरी, ये सब आम बात हो गई थी। कोई भी मुनाफे के बारे में नहीं सोच रहा था। साल 2000 आते आते बाजार संतृप्त हो गया था। नई कंपनियां बनना बंद हो गई थी। जिन कंपनियों के पास कोई ठोस बिजनेस मॉडल नहीं था, वो घाटे में जाने लगी। सेक्शन 5 धमाका, .com बबल का फूटना और उसके बाद की बर्बादी। और फिर वो दिन आ ही गया। मार्च 2000 में NASDAQ यानी अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। .com कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। देखते ही देखते बुलबुला फूट गया। कई कंपनियां दिवालिया हो गईं। हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं। जिन लोगों ने इन कंपनियों में पैसा लगाया था, उनका सब कुछ डूब गया। सेक्शन 6 अर्थव्यवस्था पर असर। नौकरियां गईं, पैसा डूबा। .com बबल के फूटने का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अमेरिका में तो मंदी आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों का शेयर बाजार से भरोसा उठ गया। भारत में भी इसका असर देखने को मिला। कई भारतीय IT कंपनियों को नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है। सेक्शन 7 सबक जो सीखा गया। .com के जख्मों से मिली सीख। .com बबल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें समझ आया कि सिर्फ वेबसाइट बना लेने से पैसा नहीं आता। हमें एक ठोस बिजनेस मॉडल की जरूरत होती है। हमें मुनाफे के बारे में भी सोचना होता है। हमें लालच में आकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 8 नए स्टार्टअप्स के लिए राह। .com के बाद का दौर। .com बबल के बाद स्टार्टअप्स का दौर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब लोग पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। अब स्टार्टअप्स पहले से ज्यादा मजबूत नींव पर खड़े हो रहे थे। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों ने दिखा दिया कि इंटरनेट पर असली बिजनेस कैसे किया जाता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष। .com बबल एक यादगार सबक। .com बबल एक ऐसा दौर था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी जब भी कोई नया ट्रेंड आता है तो हमें .com बबल की याद आ जाती है और हम सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता है।